आज बाबा के मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुखधाम ले जाने आया है। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। अंदर में आता है कि हम सतयुग जाने वाले, आता है अंदर में, आता है। कौन से सतयुग? किस किस के मन में आता है सतयुग जाने वाली आत्माएं? जाते हो? जाते हो सतयुग में? जाना नहीं, जाते हो? जो जाते हैं, रोज जाते हैं सतयुग में, वो आते हैं, क्या करते वहां जाते? क्या कह रहे? देखते हैं कहाँ पे क्या बोल रही है।
अच्छा, तो क्या दिखता है उसमें? महल दिखता है? महल बनाया जो महल दिखेगा? यहाँ महल बनाया नहीं तो वहाँ महल कैसे मिलेगा? दिखता है सत्य? 500 रुपये का दर्शन। 500 रुपये का दर्शन घूमा जाओ। एक्चुअली मैं सत्युग जाने वाली आत्मा हूँ, तो मुझे दिखना चाहिए ना कि मेरा महल कैसा होगा। बाबा रोज रोज हमें पक्का कराते हैं, बच्चे ये तुम्हारा संगम युग पहला जन्म है और तुम सतयुग की प्रारब्ध इस पहले जन्म में जमा कर रहे हो। तो प्रारब्ध तो दिखनी चाहिए ना। बैंक में आपने अकाउंट में जमा किया है तो आपको दिखता नहीं है, पता नहीं होता कितनी एफडी बना रखी है, कितना अकाउंट है, कितना सब कुछ है, दिखता है ना। तो सतयुग का भी तो दिखना चाहिए कि मैंने वहां के लिए कितनी एफडी बनाई है, कितने अकाउंट जमा किए, कितने शेयर जमा किए। यही वर्तमान पहला जन्म हमारा यहाँ का है। तो यहाँ मैंने जो किया, बाबा रोज कहता है बच्चे तुम प्रारब्ध जमा कर रहे हो, बच्चे तुम प्रारब्ध जमा कर रहे हो। 21 जन्म तुमको कोई भी नहीं कहेगा सफल कर लो, सफल कर लो, सफल कर लो। सतयुग में कोई कहेगा आके? कहेगा कि तुम अपना धन सफल करो, चीज सफल करो, व्यक्ति सफल करो, वस्तु सफल करो? कोई कहेगा? गाड़ी में ले चलो, कोई कहेगा? सबके अपने अपने विमान होंगे वहां, कोई किसी को कुछ कहने वाला नहीं होगा। यहाँ संगम युग में बाबा रोज रोज हमें पक्का कराते बच्चे, सतयुग जाना है, अब घर जाना है, सतयुग जाना है, प्रारब्ध जमा करो, प्रारब्ध जमा करो। किससे बात करते हैं? बाहर वालों से? तो हर ब्राह्मण आत्मा को अपना अकाउंट खुद चेक करना है कि मेरे भविष्य के अकाउंट के लिए मैंने कितना बैलेंस जमा किया है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ जितना कर रहा हूँ मैं उससे बहुत खुश हूँ और वो साथ के साथ खा भी रहा हूँ और माइनस में भी जा रहा है। खुद की चेकिंग खुद करनी पड़ेगी। सचमुच में स्पिरिचुअल सोल, बाबा की सिलेक्टेड आत्मा, फोटो में कोई में भी कोई स्वर्ग जाने वाली आत्मा हो, तो मेरा भविष्य कितना उज्जवल है वो दिखना चाहिए आंखों से। बाबा ने हमें टाइटल दिया है मास्टर त्रिकालदर्शी। सबको मिला है मास्टर त्रिकालदर्शी का टाइटल। अगर सचमुच में मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल मुझे यही दिखाई देने चाहिए। ये नहीं कल किसने देखा है, ये हम ब्राह्मणों की परिभाषा नहीं है कि कल किसने देखा है। क्यों? हमने कल देखा भी था और आज देख भी रहे हैं और कल का दिखाई भी दे रहा है। उसको कहते हैं मास्टर त्रिकालदर्शी। बाबा कहते हैं तुम्हें खुशी होनी चाहिए, हर पल खुशी होनी चाहिए। किस बात की? कि हमारे सब दुख दूर करने वाला। गीत गाते हैं भक्ति में, दूसरों का क्या दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। चेक करो कि मेरे से सारे दिन में किसी से कोई दुख की फीलिंग तो नहीं आती है, कष्ट की फीलिंग तो नहीं आती है, मेरे किसी कर्म से किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचता है, दुख तो नहीं पहुंचता। अगर बाबा का बच्चा बनने के बाद मेरे द्वारा श्रीमत के अंदर बाबा ने जो श्रीमत और मर्यादाएं दी है उससे बाहर जाके किसी को सुख देने की आवश्यकता नहीं है। उसके अंदर रहकर किसी को कोई कष्ट कोई दुख तो नहीं पहुंचता, क्योंकि एक दुख की सजा 100 गुना है, एक सुख की प्राप्ति 100 गुना। अगर तुमने सुख एक को दिया और दुख 2 को दे दिया तो अकाउंट कहाँ गया? माइनस में। बाबा आए हैं हमें सुख धाम ले जाने वाले, नशा हो हम सतयुग के परिजादे बनने वाले हैं। फिर बाबा पूछते हैं
बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती है? क्यों? बाबा की चिंता करेगा, वो तो चिंता मणि है, सबकी चिंता हारने वाला। कोई कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल है बाबा के, और कोई में तो जरा भी खुशबू नहीं। खुशबू माना सेंट लगा के आना शुरू कर दे, इत्र लगा दे, परफ्यूम लगा के आए बाबा के घर में। ये क्या रहा बाबा? कोई कोई बच्चों में जरा भी खुशबू नहीं है। कोई तन की सेवा नहीं, कोई मन की नहीं, कोई धन की नहीं, कोई समय सफल नहीं, किसी के व्यवहार में आते तो भी मिठास नहीं। ढाका फूल देखा? ढाका किस किसने देखा? ढाका फूल कैसा होता है? नहीं, स्मेल होती है ना उसमें। वाइट भी होता है, गुलाबी भी होता है, बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह दिखता है, देखने में पूरा गुलाब के फूल की तरह दिखता है, लेकिन इतनी स्मेल होती है ना उसमें, आप खड़े नहीं रह सकते। अगर उसको टच किया तो साबुन से धोने के बाद भी स्मेल नहीं निकलती। बाबा कहते कोई में तो जरा भी खुशबू नहीं होती है। कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती है, कोई तो माया के तूफानों से ही हार खा लेते हैं। ये सब देखते हुए भी बाबा को कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि बाबा जानते हैं कि ये सतयुग की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर भी बाबा शिक्षा देते हैं कि बच्चे जितना हो सके बाबा की याद में रहो। माया के तूफानों से डरो नहीं, आया इधर से तूफान, आया उधर से तूफान, डरो मत उन तूफानों से। ओम शांति। मीठे से मीठा बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठकर समझाते हैं। यह तो समझते हो ना कि बहुत मीठा मीठा बाप है, फिर शिक्षा देने वाला टीचर भी बहुत मीठा मीठा है। यहाँ तुम जब बैठते हो तो ये याद होना चाहिए कि बहुत मीठा मीठा बाबा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना। यहाँ तो तुम वैश्यालय में बैठे हो, बाबा तो देखो कितना मीठा है। वह खुशी दिल में होनी चाहिए। बाप हमको आधा कल्प सुख धाम में ले जाने वाला, दुख हरने वाला है। एक तो ऐसा बाबा है, फिर बाबा टीचर भी बनते हैं, हमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जो और कोई तुमको समझा नहीं सकते। ये चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे पास होते हैं, ये सारा चपटी में बाबा समझाते हैं। फिर साथ में ले भी जाएंगे तुमको। यहाँ तो किसको रहना नहीं, रहना है यहाँ पर, यहाँ तो किसको रहना नहीं है। सभी आत्माओं को बाबा साथ ले जाएं। बाकी थोड़े से रोज है बस। कहा जाता है बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी बुनियाद, बहुत थोड़ी सी रह गई। बाकी थोड़ा समय, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो तुम पर जमा है वो खलास हो, उसकी चिंता करोगी। अगर तुम्हें चिंता करनी भी है तो सिर पर जो पापों की गठरी लेके घूम रहे हो उसको खत्म करने की कोशिश करो। बल माया की युद्ध चलती रहती है, तुम मुझे याद करेंगे, वो तुमको याद करने से हटाएगी। ये भी बाबा बता देते हैं। तुम बड़े गहरे विचार में डूबे हुए हो, सुन रहे हो, सुन तो रहे हो लेकिन विचारों के साथ सुन रहे हो, विचारों में डूबे पड़े हो। चेहरे से दिखाई पड़ता है कि टेंशन है बहुत बड़ी। टेंशन नहीं करनी। बाबा का बनने का फायदा क्या है? गीता का 18वां अध्याय अगर हम नहीं पक्का करेंगे तो बाहर वाले थोड़े ही करेंगे। ये अर्जुन,
जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो अच्छे से अच्छा ही होगा। टेंशन क्यों करें हम? वर्तमान को खुशियों में जिएंगे नहीं तो भविष्य खुशियां कहाँ से आएंगी हमारे घर? नहीं आ सकती। बहुत अच्छी सी बात लगी आज दादी जानवी को, सुन रही थी मैं। दादी कहती है कि मैं बाबा को बहुत याद जब आई थी इस यज्ञ के अंदर, लंबा अनुभव सुना रही थी कि एक बात बहुत अच्छी लगी कि मैं हमेशा बाबा को है ना आगे नहीं रखती, पीछे रखती। एक बार ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो बाबा ने कहा बच्ची तुम आगे आगे चलो ना। बाबा पैदल कराते थे ना, सैर पर ले जाते थे सुबह सुबह। तो दादी कहती बाबा नहीं, मैं आपके आगे आगे चलूंगी, आप मेरे पीछे पीछे चलो। बाबा कहते थे नहीं बच्ची, मैं आगे आगे चलता हूँ, तुम पीछे पीछे आओ। क्योंकि बाबा आगे आगे चलते थे तो सारे दौड़ के उमंग उत्साह में आगे 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 होते। बाबा की कोशिश होती थी कि बाबा उससे भी आगे चलते थे। दादी अपना अनुभव सुना रही थी कि मैंने बाबा को कहा बाबा मैं आपको हमेशा पीछे रखूंगी, आगे नहीं रखूंगी। आगे तो आप निकल गए, मैं पीछे रह गई तो मुझे कौन देखेगा? मेरी संभाल कौन करेगा? इसलिए मैं हमेशा, जिस दिन से मुझे समझ आई, मैंने बाबा को हमेशा अपने पीछे रखा और मुड़ के देखी बाबा मेरे साथ है ना, बाबा मेरे साथ है ना। अगर पीछे होगा तो वो कभी मुझे छोड़ेगा नहीं, वो हमेशा मुझे साथ लेकर के चलेगा। तो दो चीजें, या तो बाबा को साथ साथ रख के चलो, कदम ताल मिला के। जब बाबा के घर में हम आते थे ना तो पुराने सेंटरों पर अभी भी लिखा होता है वहाँ एक गीत, कदम कदम मिलाए जा गीत खुशी के गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा गीत खुशी के गाए जा। या तो कदम ताल मिला के, कदम कदम के साथ कदम मिला के चलो, या तो फिर बाबा को पीछे रखो। ट्रेन में भी क्या होता है, गार्ड पीछे से हरी झंडी देता है तब ट्रेन चलती है। भले ट्रेन का इंजन का मालिक कितना भी अच्छा हो, ट्रेन कितनी भी अच्छी हो, शताब्दी हो, राजधानी हो, कुछ भी हो, वंदे मातरम हो, लेकिन जब तक गार्ड झंडी नहीं देवे तब तक बाबा को मैं गार्ड बना के रखने, बाबा आप हमारे साथ हो, आप हमको चलाओ आगे, हम आपके आगे आगे, आप हमारे पीछे पीछे। जिसका साथी हजारों भुजाओं वाला भगवान हो, बजाय बस श्रीमत के अंदर तुम भगवान को साथ रखोगे, मर्यादा के अंदर रखोगे, तो बाबा तुम्हारा हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेगा। झूठ होगा, चाल होगा, कपट होगा, हिंसा होगी, द्वेष होगी, बाबा माँ एक मिनट भी नहीं रुकेगा। तुम बहुत बड़ी बात क्या करते हो, एक सेकंड भी नहीं रुकेगा तुम्हारे पास। सुनाया था ना उन्हें, गुलजार दादी बोल रही थी। एक पत्थर की मूर्ति रखते हो, कागज की फोटो रखते हो, तब भी उस जगह को कितना साफ सुथरा करते हो। झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे, गाँव में लीपा पोती करते थे, है ना, सारा सब कुछ साफ करोगे, तब एक पत्थर की मूर्ति या एक कागज की फोटो या कुछ भी रखते हो। और तुम कहते भगवान मेरे दिल में आकर के बैठे, तो भगवान का बिठाने का दिल पहले चेक किया है? अगर कहीं ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, झूठ है, तो बाबा तुम्हारे दिल में आकर नहीं बैठेगा, तुमको मदद नहीं करेगा। फिर बाबा को कुछ मत दोष मत देना। बाबा कहते बल माया की युद्ध चलती है, तुम मुझे याद करेंगे, वो तुमको हटाने की कोशिश करेगी, ये भी बाबा बता देते। इसलिए कभी विचार नहीं करना, कितने भी संकल्प, कितने भी विकल्प, कितने भी तूफान आए, सारी रात संकल्पों में नींद तुम्हारी फिट जाए, फिर भी तुम डरना नहीं, बहादुर बन करके रहना। बाबा कह देते ये तो आएंगे जरूर, तुमसे छुट्टी लेने के लिए आना है उन्होंने 21 जन्म के लिए, तो आएंगे जरूर। स्वप्न भी आएंगे तुमको, जो कभी नहीं आए थे ऐसे डरावने स्वप्न भी आएंगे। इन सब बातों में तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि तुम युद्ध के मैदान में हो। कभी आपने श्री कृष्णा पिक्चर देखी है? श्री कृष्णा देखी है? किस किसने देखी है? देखी नहीं? अरे बड़ा सुंदर सीन है उसमें। कंस जो है वो इतनी मायावी शक्तियों को अपने पास रखता है, इसलिए उसको हमेशा निश्चिंत रहता है, देखो कि मेरे को कोई दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती, खत्म नहीं कर सकती है। उसका मायावी जाल होता है, उसका कमरा जो होता है ना, एक गुप्त कमरा, मायावी शक्तियों से भरा हुआ।
देखता है कि कृष्ण मेरे को सब तरह से हराने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपने माया के कमरे में चला जाता है ना। अब कृष्ण किसको मारे, जहां देखे वहां कंस नजर आ रहा है, किसको मारे? अब असली कौन है, उसमें सच्चा कौन है, पता ही नहीं चलता। बड़ा सुंदर दृश्य देखो कभी, है ना। मारने की कोशिश करता है उसको, लेकिन दिखता ही नहीं हो, तो बहुत सारा उसमें जो देखने की चीज है, कैसे करके कृष्ण एक एक मायावी शक्ति को खत्म करता जाता, खत्म करता जाता, खत्म करता जाता, करता जाता, करता जाता, अंतिम विजय सत्य की ओर। तो बाबा आज वही कह रहे हैं, युद्ध का मैदान है, ये सब विनाश हो जाने वाले हैं, ये सब खत्म हो जाने वाले हैं। तुम युद्ध करते हो माया को जीतने के लिए। बाकी इसमें कोई श्वास आदि बंद नहीं करना। आत्मा जब शरीर में होती है तो श्वास चलता है, इसमें श्वास आदि बंद करने की कोशिश नहीं करनी है। हठ योग आदि में कितनी तकलीफ करते हैं, बाबा का अनुभव है, थोड़ा थोड़ा सीखते थे, परंतु फुर्सत भी कौन। जैसे आजकल तुमको कहते ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु फुर्सत कहाँ है, इतने कारखाने, ये सब कुछ। तुमको बाबा कहते हैं ऊंचे नीचे बच्चों, एक बाबा को याद करो, सृष्टि चक्र को याद करो, बस। क्या ये कोई डिफिकल्ट काम दिया है बाबा ने? सतयुग त्रेता में इनों का राज्य था, फिर इस्लामी बौद्ध आदि की वृद्धि होती गई। वो अपने धर्म को भूल गए, अपने को देवी देवता कह न सके, क्योंकि अब पवित्र बन पड़े। देवताएं तो पवित्र थे ड्रामा के प्लान अनुसार, फिर वो अपने आप को हिंदू कहलाने लग पड़े। वास्तव में हिंदू कोई धर्म नहीं होता है, हिंदुस्तान में रहने के कारण अपने आप को हिंदू कह देते हैं। असली नाम तो भारत है, इसलिए क्या कहते हैं, भारत माताओं की जय, भारत माता की जय। हिंदुस्तान की माताओं की जय थोड़े ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था, भारत की महिमा करते हैं, तो बाप बच्चों को सिखला रहे हैं बाबा को याद करना। बाप आए ही हैं घर ले चलने के लिए, किसको? बाबा ले चलने के लिए आए हैं, किसको? हमारे घर को, हमारी प्रॉपर्टी को, जायदाद को, उसको ले चलने के लिए आए हैं बाबा। आत्माओं को ले चलने आए हैं ना, शरीरों को ले चलने नहीं आए, किसको? आत्माओं को ले चलने आए। इसलिए तुम जितना बाबा को याद करेंगे उतना तुम पवित्र बनते चले जाएंगे। चलो शांति शांति, शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
चलो आत्मा अब घर जा, चलो आत्मा अब घर जा। देखो बुलावे बिना सुनो, चलो आत्मा अब घर जा। घर की सुधी को तूने भुलाया, याद दिलाए पिता शिव आए, ये दुनिया सराए चलो सपनों के तूने महल सजाए, अपने बनाए जो इकरार, साथी तेरा वही है पुराना। चलो आत्मा अब घर जा। आशा के तूने दीप जगाए, विनाशी जहाए ये अपनाए, बुझती ज्योति को दिल से जगाए। चलो आत्मा तुम जितना बाबा को याद करते हो उतना तुम पवित्र बनते हो। पवित्र बनते जाएंगे तो सजाएं भी नहीं आएंगे। क्या टेंशन लेना है हमें? अगर मैं अभी तक सजाऊं और चुप कर रही हूँ, कर रहा हूँ, इसका मतलब
अभी तक मैं अगर सजाओं के बोझ को महसूस कर रही हूँ तो इसका मतलब बोझ वाली चीज़ हमेशा कहाँ रहती है? नीचे रहती है। और जब बोझ खत्म होता है तो चीज़ हल्की हो जाती है, हल्की चीज़ उड़ती है, पानी में तैरती है। इसलिए जब तक सजाएं खा रहे हो तब तक समझो कि मेरी आत्मा भी जैसा बाबा चाहता है वैसी पवित्र नहीं बनी है। अगर सजाएं खाई तो तुम्हारा पद भी तो कम हो जाएगा। इसलिए जितना याद करेंगे उतने तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत बच्चे जो याद ही नहीं कर सकते, तंग होकर फिर छोड़ ही देते हैं, युद्ध करते नहीं है, ऐसे भी बहुत हैं। समझा जाता है राजधानी स्थापन होनी है, नापास भी बहुत होंगे, गरीब प्रजा भी तो चाहिए ना। भले वहाँ दुख नहीं होता, परंतु गरीब और साहूकार तो हर हालत में ही होंगे ना। ये है कलयुग, यहाँ साहूकार व गरीब दोनों ही दुख भोगते हैं। लेकिन वहाँ ऐसी दुनिया जहाँ दोनों ही सुख भोगते हैं, परंतु फिर भी वासना तो रहेगी ना। वो साहूकार और मैं गरीब, ये तो रहेगा ना। ये तो नहीं कि वो महाराजा की तुलना कर लेगा या जमींदार की तुलना कर लेगा। गरीब तो गरीब ही होगा ना, काम करने वाला वर्कर तो वर्कर ही होगा ना। अभी भी आप देखो बड़ी बड़ी कोठियों में बड़े बड़े ऑफिसर्स के यहाँ जो खाना बनता है, मालिक जो खाना खाते, खाना तो वो भी खाते हैं, है ना। सारा खाना उनको भी मिलता है, वही खाना जो मालिक ने खाया, परंतु स्टेटस में फर्क तो है ना। उनके रहने के लिए वो कमरा तो नहीं है ना जो उसके मालिक का है। रहते भी है उसी घर में, लेकिन कमरा तो वो नहीं है ना। फर्क तो फर्क है ना। तो बाबा कहते हैं वहां कोई रोग तो होता नहीं है, सब नंबरवार होते हैं, आयु भी बड़ी होती है, इस दुखधाम को भूल जाते हैं। सतयुग में तुमको दुख याद ही नहीं होगा। दुखधाम और सुखधाम की याद अभी बाबा दिलाते हैं। मनुष्य कहते स्वर्ग था, परंतु कब था, कैसे था, कुछ भी नहीं जानते। लाखों वर्ष की बात तो कोई याद आ न सके। बाबा कहते कल तुमको बहुत सुख था, कल फिर दुख होगा। तो यहाँ बैठ फूलों को बाबा देखते हैं, ये अच्छा फूल है, इस प्रकार की मेहनत करते हैं। फिर बाबा देखते हैं तो इस एरिया में नहीं है, बिल्कुल जैसे पत्थर बुद्धि है। बाबा को कोई बात की चिंता नहीं रहती है। हाँ, समझते हैं बच्चे जल्दी पढ़कर साहूकार हो जाएं, पढ़ाना भी है, बच्चे तो बने हैं, पर जल्दी पढ़कर होशियार हो, वो भी कहाँ तक पढ़ते और पढ़ाते हैं। कैसे कैसे बाबा के फूल है। ये बाबा बैठ बच्चों को देखते रहते हैं, क्योंकि ये चैतन्य फूलों का बगीचा है ना। फूलों को देखते भी कितनी खुशी होती है। बच्चे खुद समझते बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाबा को याद करते रहेंगे तो बच्चे तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, नहीं तो सजा खा करके फिर पद पाएंगे। उसको कहा जाता है मानी और मोचरा। मानी मना रोटी को कहते हैं सिंधी भाषा में। डंडा खा के मार खिला के फिर भोजन मिला तो वो भोजन किस काम का। बाबा को याद करो तो जन्म जन्मांतर के बच्चे पाप कट जाएंगे। चक्र को जानना भी है, चक्र फिरता रहता है, कब बंद नहीं होता। जू मिसल चलता रहता है, जू सबसे आहिस्ते चलती है। ये बेहद का ड्रामा भी बहुत आहिस्ते चलता है। टिक टिक होती रहती है। 5000 वर्ष में सेकंड मिनट कितने होते हैं, वह हिसाब भी बच्चों ने निकाल कर भेजा है। लाखों वर्ष की तो कोई बात होती नहीं है, कोई भी हिसाब निकाल ना सके। यहाँ तो बाप और बच्चे बैठे हैं। बाबा एक एक को बैठ कर देखते हैं, ये बाबा को कितना याद करते हैं, कितना ज्ञान उठाया है और उनको कितना समझाते हैं। है तो बहुत सच, लेकिन बाबा का परिचय तो सबको दो ना। बाबा बैठ कर देखते रहते कौन बाबा का कहना मानते हैं, कितनों को संदेश देते हैं। बैच तो बच्चों के पास है ही है, बोलो ये है शिव बाबा। काशी में चले जाओ तो भी शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा के याद करते रड़ी मारते हैं। तुम हो सालिग्राम, आत्मा तो बिल्कुल छोटा सा सितारा है, उसमें कितना पाठ भरा हुआ है। आत्मा घटती बढ़ती नहीं है, विनाश नहीं होती है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है।
उसमें पाठ बाबा कहते हैं कोई भरा हुआ है, हीरा सबसे मजबूत होता है, उस जैसा सख्त पत्थर कोई होता नहीं है। जो अन्य लोग जानते हैं, आत्मा का विचार करो कितनी छोटी सी है, उसमें कितना पाठ भरा हुआ है जो कभी घिसता नहीं है। दूसरी कोई आत्मा नहीं होती है इस दुनिया में। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसको हम बाप, टीचर, सतगुरु कहें। ये तो एक बेहद का बाप है। बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। मन बनाओ। अब तुमको भी कहते हैं कोई धर्म वाले मिले, उनको कहो अल्लाह को याद करो। आत्माएं तो सब भाई भाई है ना। अब बाबा शिक्षा देते हैं बच्चे मामे कम याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। बाबा ही पतित पावन है। ये किसने कहा? किसने कहा बाबा पतित पावन है? आत्माओं ने। मनुष्य बल गाते हैं परंतु अर्थ कुछ भी समझते नहीं है। बाबा कहते तुम सब सीताएं हो, मैं ही एक राम हूँ। सब भक्तों की गति सदगति का दाता हूँ। सबकी सदगति कर देते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सतयुग में दूसरा कोई धर्म होता नहीं है, सिर्फ हम ही होते हैं, क्योंकि हम ही बेहद के बाद से बेहद का वर्षा लेते हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर के ढेर बंदे रहे, कितनी बड़ी दुनिया है, क्या क्या चीजें बनाई हैं। वहाँ ये सब कुछ होता नहीं है, सिर्फ भारत ही होगा। ये रेल आदि कुछ भी नहीं होगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। जितने भी साधन बने हुए सब खत्म हो जाएंगे। वहाँ रेल की तुम्हें कोई दरकार ही नहीं होगी। छोटा सा शहर होगा, रेल तो दूर दूर गांव में जाने के लिए चाहिए ना। बाबा रिफ्रेश कर रहे हैं, भिन्न भिन्न पॉइंट समझाते रहते हैं बच्चों के लिए। यहाँ बैठे हो तो बच्चे तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। जैसे परमपिता परमात्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है, जो तुमको बाबा समझाते रहते हैं। ऊंचे ते ऊंच शांति धाम में रहने वाला शांति का सागर एक बेहद का बाप ही है। हम आत्माएं भी वहाँ स्वीट होम में रहने वाली है। शांति के लिए मनुष्य कितना माथा मारते रहते हैं। साधु लोग भी कहते हैं मन को शांति कैसे मिले, क्या क्या युक्ति रचते हैं। गाया भी जाता है आत्मा तो मन बुद्धि सहित है, उनका स्वधर्म तो है ही शांत। मुखी नहीं है, कर्म इंद्रिया ही नहीं है, तो जरूर शांति होगी ना। हम आत्माओं का निवास स्थान है स्वीट होम, जहाँ बिल्कुल शांति रहती है। फिर वहाँ से पहले पहले हम आते हैं सुख धाम में। अभी तो इस दुख धाम से ट्रांसफर होते हैं सुख धाम में। बाबा हमको पावन बना रहे हैं। इतनी बड़ी दुनिया है, इतने जंगल आदि कुछ भी नहीं होंगे ना। अभी तुम जो देख रहे हो इतनी बड़ी दुनिया, बाबा कहते इतने जंगल आदि कुछ भी नहीं होंगे। वहाँ तो कहाँ चले जाएंगे जंगल आदि? इतने बाबा कहते इतनी बड़ी विशाल का दुनिया में ये जंगल, ये गांव, ये सब कुछ नहीं होंगे। कहाँ चले जाएंगे? बाग बन जाएंगे। हाँ क्या? अच्छा, और 3 भाग धरती पर क्या है? पानी है, 1 भाग धरती है। अभी लोगों ने सुखा सुखा के पानी को क्या किया है? धरती बना ली है। तो वो तीनों भाग जो है वो पानी 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 होगा, सिर्फ 1 भाग धरती होगा। तो उतनी धरती पर हमारे बाग बगीचे होंगे, टापू होंगे जहाँ हम घूमने फिरने जाएंगे। बाबा कहते हैं शांति के लिए मनुष्य कितना माथा मारते रहते हैं। साधु लोग भी कहते हैं मन को शांति मिले, लेकिन शांति मिलती कहाँ है? फिर वहाँ से पहले बाबा कहते शांति तो स्वीट होम शांति धाम में ही होती है, बिल्कुल शांति रहती है। वहाँ पहले हम सुख धाम में आते हैं, अभी तो दुख धाम से ट्रांसफर होते हैं सुख धाम में। बाबा तुमको पावन बना रहे, कितनी बड़ी दुनिया है, इतने जंगल आदि वहाँ कुछ होते नहीं हैं, इतनी पहाड़ियाँ आदि कुछ भी नहीं होंगी जो अभी इस समय देख रहे हो। हमारी राजधानी होगी, जैसे स्वर्ग का छोटा सा मॉडल बनाते हैं ना, वैसे छोटा सा हमारा स्वर्ग होगा। स्वर्ग हमारा मन भावन होगा, तो ना क्या क्या होना है। वंडर देखो कितनी बड़ी सृष्टि, यहाँ तो सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। फिर इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, बाकी सिर्फ हमारा ही राज्य होगा।
इतना सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब चले जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, समुद्र धरती आदि सब चले, समुद्र धरती आदि में चले जाएंगे, इनका नाम निशान भी नहीं रहेगा। समुद्र में जो चीज जाती है वो अंदर ही खत्म हो जाती है। उस समय कहा जाता है नई सतो प्रधान प्रकृति, वहां सब कुछ तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी होती है। क्या क्या होती है? माताएं सुन रही हो ध्यान से? कौन कौन सुन रहा है ध्यान से? ज्यादा लिपस्टिक लगाती है ना वो ध्यान से सुनो, ऊपर से थोपती रहती है पता नहीं क्या, लाल पीले पीले ओट बनाती रहती हैं। बाबा कहते वहां पर क्या होगा? लिपस्टिक आदि कुछ भी नहीं लगाते हैं वहां पर, तो ना ऐसी सती हुई दुनिया में लेके जाएंगे, वहां इतनी लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं है। एक बहन है ना, अपने घर से एक डिब्बा लेकर के आई, होगी काफी पुरानी बात है, उस समय तो हम झांकी आदि सजाते थे, सब सजाते थे, तो अच्छा सा ले आई थी। कहती है दीदी मेरे घर में भी पड़ा क्या कर रहा है, लेकिन एक बात बताऊं दीदी, इसमें जो लिपस्टिक है ना वो एक एक लिपस्टिक 2500 रुपए की है। मैंने कहा बहन ऐसा कर, मुझे तो 2500 रुपए की, तू सोचेगी मैंने बाबा के घर में ये लिपस्टिक का डिब्बा दे दिया है, श्रृंगार का मैंने डिब्बा दे दिया है, मैंने तो श्रृंगार करना नहीं है, बाबा ने तो श्रृंगार करना नहीं है, बच्चों को सजाना है, साल में कभी बच्चे सजते हैं, आप ही घर से सज के आ जाएंगे, इसलिए तू जो डिब्बा लाई है ना साथ ही वापस ले जा इसको, नहीं तो तेरी बुद्धि में रहेगा मैंने तो हजारों रुपयों का डिब्बा बाबा के घर में दिया, मेरे तो कूड़े में ही जाएगा, मेरे को तो चाहिए नहीं। तो कितना कितना खर्चा करते रहते हैं इस शरीर को सजाने के लिए, पूरे शरीर को, रोगी शरीर को, इतनी लिपस्टिक फोड़ते रहते हैं। बाबा कहते वहां तो लिपस्टिक आदि कुछ भी नहीं लगाते हैं, तो तुम बच्चों को बहुत खुश होना चाहिए, तुम तो स्वर्ग के परिचारे बनते हो ना, ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो तुम देवता भी नहीं बनेंगे, ये भी याद रखना। क्या? अगर ज्ञान स्नान नहीं करोगे तो देवता भी नहीं बनोगे, और कोई उपाय भी नहीं है देवता बनने का। बाप तो सदा ही खूबसूरत, तुम आत्माएं सांवली बन गई हो ना, माशुक बड़ा सुंदर मुसाफिर है जो आकर के तुमको भी सुंदर बना देते हैं। बाबा कहते मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं तो कभी सांवरा नहीं बनता हूँ, तुम सांवरे से सुंदर बनते हो, सदा सुंदर तो एक मुसाफिर ही है, ये बाबा सांवरा और सुंदर बनते हैं, तुम सबको सुंदर बनाकर फिर साथ ले जाते हैं, तुम बच्चों को सुंदर बन फिर और सबको सुंदर बनाना है। बाबा तो श्याम सुंदर बनते नहीं हैं, गीता में भूल कर दी है, जो बाप के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, इसको कहा ही जाता है एक कज भूल। सारे विश्व को सुंदर बनाने वाला शिव बाबा, उनके बदले जो स्वर्ग का पहला नंबर सुंदर बनता है उसका नाम डाल दिया है। ये समझते थोड़ा ही हैं भारत फिर सुंदर बनने का है, वह तो समझते 40,000 वर्ष के बाद स्वर्ग बनेगा, और तुम बताते हो सारा कलप भी 5,000 वर्ष का है। तो बाप आत्माओं से बात करते हैं, कहते हैं बच्चे मैं तुम आत्माओं का माशूक हूँ, तुम मुझे पुकारते आए हो हे पतित पावनाओ, आकर हम आत्माओं को आशिकों को पावन बनाओ। तो उनकी मत पर भी तो चलना चाहिए ना, मेहनत भी तो करनी चाहिए ना। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तुम धंधा आदि नहीं करो, बड़े बाबा ने कहा धंधा नहीं करो, नहीं सब कुछ करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाल बच्चों आदि को संभालते, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि मैं पतित पावन हूँ। बच्चों की संभाल भले करो, बाकी अभी और बच्चे पैदा नहीं करो ना। वो बाबा कहते जो पैदा कर लिए हैं तो कोई बात नहीं, अब उनकी संभाल करो, आगे नहीं पैदा करो, नहीं तो वो याद आते रहेंगे। इन सब के होते हुए भी तो इनको भूल जाना है। जो कुछ बच्चे तुम इन आंखों से देखते हो ना, ये सब कुछ खत्म होने वाला है। इस दीवार का बाबा ने आज बोली, हमारे अंदर की आंख देखती नहीं है ना कि ये खत्म होने वाला है, फिर भी जोड़ने में लगे पड़े, जोड़े जाओ, है ना। बाबा कहते हैं ये बेहद का संन्यास तुम्हें करना है, बाकी आत्मा तो याद से ही पवित्र बन जाएगी, फिर शरीर तुमको नया मिलेगा। ये बेहद का संन्यास है,
बाबा तो तुम्हारे लिए नया घर बनाते हैं, फिर पुराने से दिल हट जाती है। स्वर्ग में क्या नहीं होगा? क्या दिख रहा है स्वर्ग? किस किस को दिख रहा है? दिख रहा है? मन की आंखें देख रही हैं। स्वर्ग में क्या क्या नहीं होगा? अपार सुख होंगे। स्वर्ग तो यहाँ होता है ना, दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर स्वर्ग कहाँ दिखाए? तो उन्होंने छत में दिखा दिया। नीचे राजियों की तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राज्य पद खड़ा है, कितना अच्छा मंदिर है। ऊपर है अचलघर, सोने की मूर्तियां, उनसे ऊपर है फिर गुरु शिखर, गुरु सबसे ऊपर बैठा है, ऊंचे से ऊंच है सतगुरु, फिर बीच में दिखाया स्वर्ग। तो ये दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा पूरा यादगार है। राजयोग तुम सीखते हो, फिर स्वर्ग भी तो यहाँ ही होगा। देवताएं यहाँ थे ना, परंतु उनके लिए पावन दुनिया अब बन रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की बंधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य साथ, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए इसे भूलने का अभ्यास करना है। याद करने का नहीं, क्या? इन्हें भूलने का अभ्यास करना है। पुराने घर से, दुनिया से दिल हटा देनी है। नए घर को याद करना है। ज्ञान स्नान कर सुंदर परिजादा बनना है। जैसे बाप सुंदर गोरा मुसाफिर है, ऐसे उनकी याद से आत्मा को सावरे से गोरा बनाना है। माया के युद्ध से डरना नहीं है। विजयी बनकर दिखाना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल। लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय कितना धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी तो उनको मिलती नहीं। ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का दान देना है। इसके लिए रहम दिल का गुण इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं है ना। कभी भी ये नहीं सोचो ये तो सुनने वाला ही नहीं। आप रहम दिल बन के देते जाओ, बस
आपकी शुभ भावना उनको फल अवश्य देगी, आज नहीं तो कल देगी, देगी, जरूर देगी। स्लोगन, योग की शक्ति द्वारा हर कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में चलाने वाले ही योग की शक्ति द्वारा हर कर्म इंद्रिय को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। आज का व्यक्ति इशारा, कभी कोई स्वभाव संस्कार को देखते ये संकल्प ना आए, पता नहीं ये परिवर्तन होगा भी या नहीं होगा। ना उम्मीद को सदा के लिए उम्मीद में बदल दो। निश्चय अटूट है तो विजय भी सदा निश्चित है। निश्चय में जब क्यों क्या आता है तो विजय अर्थात प्राप्ति में भी कुछ ना कुछ कमी पड़ जाती है। तो सदा उम्मीदवार, सदा विजयी बनो और दूसरों को बनाओ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके प्यारे प्यारे शिव बाबा, आपने खुशी के खजाने से भरपूर किया, आपने खुशी के खजाने से भरपूर किया। आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी माँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, सभी ब्रह्मा वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, सभी ब्रह्मा वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आपने हमें जीवन जीने के लिए, आपने हमें जीवन जीने के लिए जो सुख दिया, सहयोग दिया, जो सुख दिया, सहयोग दिया, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसी हम सबकी ऐसी हम सबकी शुभ भावना श्रेष्ठ कामना है। शुभ भावना श्रेष्ठ कामना है। ओम शांति, शांति, शांति। ओम शांति, शांति, शांति।